अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। पिछली वीडियो में हमने व्यू बाइंडिंग को सीखा था। इस वीडियो में हम डाटा बाइंडिंग को डिस्कस करेंगे कि एंड्रॉयड के अंदर डाटा बाइंडिंग किस तरह से की जाती है और ये किस तरह डिफरेंट है व्यू बाइंडिंग से। अगर आपने पिछली वीडियो यानी व्यू बाइंडिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई कार्ड में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लें ताकि आपको डाटा बाइंडिंग की भी अच्छे से समझ आ जाए। डाटा बाइंडिंग में ऐसा होता है कि व्यूज़ तो हमने गेट कर लिए, हमारे यहाँ पे मेन बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के अंदर वो व्यूज़ भी आपको सारे मिल जाएंगे जो भी हमने अपने इस लॉगिन स्क्रीन के व्यू पे लगाए हैं। मेन बाइंडिंग डाट आप करें तो ईडीटी ईमेल, बीटीएन लॉगिन, पासवर्ड, ये सारे आपको मिल जाएंगे। और जिस तरह से मैंने इसको जो ईमेल सेट करवाई है वो किस तरह से करवाई है, मेन बाइंडिंग डॉट ईडीटी ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट, और उसमें जो भी टेक्स्ट आपने पास किया वो यहाँ पे हमें शो हो गया। लेकिन ये बेस्ट वे नहीं है, अभी भी हमें सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। ये भी पार्ट व्यू का है। अगर आप व्यू के अंदर जैसे एडिट की कोई एक्टिविटी चलाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सारे का सारा डाटा इस तरह से सेट टेक्स्ट कॉल करेंगे या जो भी उनके मेथड होंगे कॉल करके आप सारे का सारा डाटा सेट करेंगे। इससे भी अगर आपने बचना हो, इसको और सिंप्लीफाई करना हो, तो उसके लिए यूज़ होती है डाटा बाइंडिंग। उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमने अपनी एक्सएमएल में जाना है, यहाँ पर टॉप जैसे व्यू बाइंडिंग में हमने लेआउट का टैग दिया था और उसके अंदर हमने अपना पूरा व्यू रखा था, पूरी लेआउट सेट की थी। यहाँ पर एक और टैग की हमें ज़रूरत होगी, उसे कहेंगे डाटा, उसको डाटा कहते हैं, डाटा टैग। और इसके अंदर आप अपने वेरिएबल डिफाइन करेंगे, सेम जैसे हम क्लास के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसी तरह से ये भी बिहेव करेंगे, लेकिन उसका सिंटैक्स ज़रा डिफरेंट होगा। यानी हम अब एक्सएमएल के अंदर भी अपने वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उनको यूज़ करेंगे। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वेरिएबल का टैग, वेरिएबल का आपने नाम बताना और उसकी टाइप बतानी है, सेम लाइक जैसे हम अपनी क्लास के अंदर बताते हैं, लाइक स्ट्रिंग ईमेल, इस तरह से। जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन करना है तो ये उसकी टाइप है और ये जो है उसका नेम है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, क्योंकि हमने ईमेल और पासवर्ड दो हमारी फील्ड है तो हम वही नाम रख देते हैं। ईमेल, ईमेल वैल्यू, जो भी आप नाम रखना चाहें उसका आप रख सकते हैं। और टाइप ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पे आप सिंपली स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको पूरा उसका पैकेज नेम भी बताना होता है। अगर आपने पता करना हो कि इसका पैकेज नेम क्या है तो आप सिंपली कंट्रोल प्रेस रखें और यहाँ पर इस क्लास का यानी जो नेम है इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आपको पैकेज नेम मिल जाएगा। ठीक है, इसका पैकेज नेम क्या है, जावा डॉट लैंग, और ये पूरा इसका टाइप क्या बन जाएगी, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, एस कैपिटल ही आपने यूज़ करना है। इस तरह से आपका यहाँ पे एक ईमेल वेरिएबल बन गया। इसी तरह हम पासवर्ड के लिए भी वेरिएबल बना सकते हैं, पास, और वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो ये वेरिएबल बन गए। अब इन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सेट करवानी है यहाँ पे, यानी जो भी इनको पास होगा वो हमने अपनी टेक्स्ट फील्ड में सेट कर देना, जो एडिट टेक्स्ट है उनके अंदर। तो यहाँ पे टेक्स्ट देने के लिए हम एंड्रॉयड टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स इस तरह से है कि आपने एट द रेट लिखना है। वैसे तो आप यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमने तो इसको वेरिएबल देना है, तो यहाँ पे आप एट द रेट, उसके बाद करली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिख देंगे ईमेल, जो भी हमने नाम रखा था, इसका नाम हमने ईमेल रखा है इस वेरिएबल का, वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह पासवर्ड के लिए टेक्स्ट, सॉरी ये लॉगिन बटन पासवर्ड के लिए हमने रखना है, ये है पासवर्ड का, यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे हम उसी तरह से एट द रेट, इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं और सिंपल भी लिख सकते हैं, एट द रेट इक्वल टू, और ऐसे आपको दोनों सिंटैक्स मिलेंगे, ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है पासवर्ड। तो ये दोनों यहाँ पे सेट कर दिए गए। इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। अभी तक ये सेम ही जैसे पहले वर्किंग कर रहा था सेम टू सेम करेगा, क्योंकि हमने सिर्फ बताया, हमने वेरिएबल अपने डिफाइन किए हैं यहाँ पे इस एक्सएमएल के अंदर, और उसको सिर्फ और सिर्फ बताया है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो उस वजह से लेकिन एक फ़र्क आ जाएगा कि अब जब आप इसको सेट टेक्स्ट कर रहे हैं ना, तो ये
उसको नहीं ले रहा, यहाँ पे नहीं आया, ये फ़र्क ज़रूर आएगा। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि अब आप यहाँ पे सेट एक्स से नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये बाइंड हो चुका है इस वेरिएबल के साथ, और वो उसी वेरिएबल की सुनेगा आप कि इसकी क्या वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू जब आपने सेट करवानी है, मिसाल है कि मैं इसी को सेट करवाना चाहता हूँ इसको, तो जो हमारी बाइंडिंग क्लास बनी है ना, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, बाइंडिंग की क्लास जो खुद ब खुद बन जाती है, उसका ऑब्जेक्ट बना है, उसको यूज़ करेंगे हम। डॉट सेट पास और सेट ईमेल, ये दो हमें यहाँ पे मेथड मिल गए हैं। इसको मैं वेरीफाई भी कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से इस वेरिएबल को ख़त्म कर देता हूँ, पासवर्ड वाला जो था, और अभी यहाँ पे आते हैं, डॉट सेट ईमेल रह गया, पासवर्ड नहीं अब है। तो आप जितने वेरिएबल वहाँ पे डिफाइन करेंगे वो आपको इसमें भी मिल जाएंगे, उनके सेटर भी आप कॉल कर सकते हो, और वो जिस नेम से डिफाइन होंगे उसी नेम से उसका सेटर भी बन जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे सेट ईमेल, और इसको ये ईमेल हम दे देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी इसको ख़त्म कर देते हैं। उसी तरह से हम इसको सेट, अभी हमें ये नहीं मिल रहा, अब मैंने वहाँ पे इसको वापस भी कर दिया, लेकिन ये अभी तक नहीं आ रहा। सेट पासवर्ड ये अभी तक नहीं मिलता, इसके लिए हमें इसको दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा। कई दफ़ा ऐसा होता है बाइंडिंग के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह जब आप चेंजिंग करते हैं बार बार, जैसे मैंने इसको ख़त्म किया, वापस भी कंट्रोल Z कर दिया, तो चांसेस होते हैं कि ये रिफ्लेक्ट ना हो, ये सिंक ना हो, और आपको वो मेथड ना मिले। तो उसके लिए आपने क्या करना, मैं दोबारा से वैसे ट्राई करता हूँ, अभी भी नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको दोबारा आप सिंक कर लें। ये यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड की ऑप्शन होती है, इससे आप दोबारा सिंक कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें इसीलिए बार बार डिस्कस करता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। तो ये देखें, अब सेट पास की आपको ऑप्शन मिल गई है। तो ऐसा अगर हो कि आपने वेरिएबल डिफाइन किया लेकिन आपको मिल नहीं रहा, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आप एक दफ़ा सिंक कर लें उसको, और यहाँ पे कुछ पासवर्ड हम इसका सेट कर देते हैं। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी जो मैंने सेट की हैं वैल्यूज वो यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, तो इस तरह हम बाइंडिंग को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके माइंड में भी आएगा कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। यही इतना तो सिंटैक्स हमें लिखना ही पड़ता है, मेन बाइंडिंग डॉट edt email डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे आप कुछ भी आपने टेक्स्ट सेट कर दिया, और इसमें फिर क्या फ़र्क है, एक लाइन तो आपको लिखनी पड़ी, बल्कि इससे तो आपको वहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी बाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो इससे कोई ख़ास फ़ायदा तो हुआ नहीं। फ़ायदा अभी हम देखते हैं कि कहाँ पे होगा। इस तरह जब हम एक एक वैल्यू यहाँ पे दे के सेट करेंगे, तो इससे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा डाटा बाइंडिंग का भी। डाटा बाइंडिंग का फ़ायदा तब होगा जब आप एज अ ऑब्जेक्ट उसको यूज़ करेंगे। तो हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। लॉगिन के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये एक यूज़र की ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम एक यूज़र की क्लास बनाएंगे, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी सारी डिफाइन करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट फिर पास कर देंगे। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, इनको भी कर देते हैं। और सबसे पहले तो हम एक बनाते हैं अपनी क्लास प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे एक यूज़र की क्लास बनाते हैं सिंपल। यहाँ पे हमें स्ट्रिंग दो प्रॉपर्टीज़ चाहिए, मैं इनको पब्लिक ही बना रहा हूँ, स्ट्रिंग ईमेल और पासवर्ड, ये दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इस जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम एक ही बनाएंगे, हम दो वेरिएबल नहीं बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे यूज़र टाइप का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उस वेरिएबल का नाम, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसकी नहीं हमें ज़रूरत। यहाँ पे उसका नाम हम यूज़र रख देते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, बेहतर है आप ऐसा नाम रखें जिसे आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकें कि ये क्या है। अब इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी यूज़र ही, लेकिन ये पैकेज नेम भी आपको साथ लिखना है अपने। तो आप यहाँ से पैकेज नेम कॉपी कर लें, और उसके बाद डॉट लगा के आपको यहाँ पे यूज़र लिखना है, डॉट ये यूज़र क्लास। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये दे दिया। अब ये यूज़र, इसका नाम क्या है, यूज़र उस वेरिएबल का। यहाँ पे आपको एरर भी शो होगा क्योंकि वो ईमेल वेरिएबल हमने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूज़र डॉट
ईमेल और यहाँ पे यूज़र डॉट पासवर्ड। इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो नाम रखे थे वो यही थे, ईमेल और पासवर्ड, तो वो हमने यहाँ पे दे दिए। अब हमें सिंपली क्या करना है, एक यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र, जैसे हम सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू यूज़र, और यूज़र डॉट ईमेल इज इक्वल टू abs@gmail.com, और इसी तरह से कुछ पासवर्ड इसका सेट कर देते हैं। पासवर्ड, और अब उसी तरह से जैसे हमने वेरिएबल पहले सेट किया था ईमेल और पासवर्ड अलग अलग से, अब हमने क्या करना, सेट यूज़र, सिंपल। अब इसको रन करते हैं। परफेक्ट, ये जो हमने यूज़र को जो वैल्यूज़ दी थी वो यहाँ पे आ गई हैं। तो अब आप समझेंगे कि डाटा बाइंडिंग का यहाँ पे फ़ायदा जब आप ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं। ये तो एक लॉगिन का फॉर्म है आपका, और फॉर्म हो सकते हैं 10 वैल्यू उसमें हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, बड़े बड़े फॉर्म भी होते हैं 4 5 6 जितनी भी वैल्यू हो, तो वो आपने ऑब्जेक्ट के साथ सिंपली काम कर सकते हो। अगर आप का डाटा जो है वो किसी डाटाबेस से आना है या किसी एपीआई से आपको मिलना है, कहीं से भी आना, तो वो आपको ऑब्जेक्ट की शक्ल में मिल जाएगा। वो ऑब्जेक्ट ही आपने पास कर देना है, और जब आपने डाटा बाइंडिंग यूज़ की होगी यहाँ पे सिंपली आपने डिफाइन करना है, वो सारा का सारा डाटा खुद ब खुद वहाँ पे सेट हो जाएगा, आपको यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली फ़ायदा डाटा बाइंडिंग का। लेकिन अभी ये वन वे डाटा बाइंडिंग है। ये जो हमने काम किया इससे क्या हुआ है कि इस एक्टिविटी से एक यूज़र का ऑब्जेक्ट जो है वो पास किया गया, सेट यूज़र मेथड कॉल करके पास किया गया, जो हमारे व्यू में यहाँ पे शो हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे आप कुछ चेंज कर रहे हो, यहाँ पे आपने कुछ डाटा दिया, वो आपने गेट करना है और उससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो वो टू वे बाइंडिंग कहलाती है। वन वे बाइंडिंग में हमने सिंपली एक ऑब्जेक्ट का डाटा व्यू में शो करवाया। अगर व्यू में जो डाटा पड़ा हुआ है, जो वैल्यूज लिखी जा रही हैं एडिट टेक्स्ट के अंदर, वो वापस लेनी है आपने अपनी क्लास के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके लिए आपको टू वे बाइंडिंग करनी पड़ती है। टू वे बाइंडिंग हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ, जिसमें व्यू बाइंडिंग, डाटा बाइंडिंग और ये टू वे वाला पार्ट है, ये सब कुछ उसके अंदर होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपसे आने वाली जो भी वीडियो है वो मिस ना हो सके। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलो कि ये जो आर्किटेक्चर है ना, MVC और MVVM, ये गेम चेंजर है। अगर आप इनको सीख लेते हैं, आप इनको समझ लेते हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आप इनको समझ लें, सीख लें, आपका बहुत ज़्यादा जो लाइफ है वो आसान हो जाएगी। डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारा कोड जो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इनको आप ज़रूर सीखें, इन पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और अभी तो ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। तो आप इनको ज़रूर समझें, सीखें और अपनी लाइफ को आसान करें। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।